अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज हम लाए हैं श्रीमती बलवीर के द्वारा जो आध्यात्मिक अनुभव उनको 2028 के बाद के समय को लेकर के हुए हैं, उसी पर हमारी इस वेब सीरीज़ के आज तीसरे अंक के में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज के इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक सलाहकार श्रीमती बलवीर के द्वारा जो बताया गया है कि 2025 का अब तीसरा नेत्र खुलने वाला है। जी हाँ, श्रीमती बलवीर का कहना है कि 2025 का जो समय है उसके बारे में उसी व्यक्ति को जानकारी मिलेगी जिसकी तीसरी आंख खुली है। वो स्पष्ट रूप से देखेगा कि कब, कहाँ और क्या होने वाला है। और यही थर्ड आई आपको आने वाले समय का एक ऐसा लेखा जोखा देगी, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपकी तीसरी इंद्रिय खुली होगी। और अब ये ब्रह्मांड का जो लेखा जोखा आपको मिलने वाला है, ये कोई वेद, कोई विज्ञान नहीं दे सकता, बल्कि ये आपको अपनी आध्यात्मिक सूक्ष्म वृत्ति से ही आपको अब पता चलेगा। श्रीमती बलवीर के अनुसार गुरु नानक देव जी कोई सामान्य शरीरधारी संत नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडी चेतना से युक्त दिव्य आत्मा थे, क्योंकि वे आत्मिक रूप से ब्रह्मांडों की यात्रा करते थे। उन्होंने जो लिखा वह वेदों के पार का सत्य था। अनंत ब्रह्मांड, अनगिनत लोक, जिन्हें कोई भी गिन नहीं सकता। गुरुबाणी में लिखा है, लख आकाश, आकाश उड़क उड़क पाल थके, यानी नासा हो या वेद, किसी के पास ब्रह्मांड की अंतिम गिनती नहीं है। पृथ्वी पर जो जन्म मिला है वो पुण्य है या पाप, इसके बारे में भी वो बताते हुए कह रही हैं कि कई दिव्य आत्माओं ने ये बात कही है कि पृथ्वी पर रहने वाले अधिकांश जीव आत्मिक रूप से जागृत नहीं हैं और ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, एक सुधार गृह की तरह। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या गुरु नानक देव ने भी कोई एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि ब्रह्मांड की यात्रा की थी, तो उनका कहना है कि जी हाँ, बिल्कुल। श्री गुरु नानक देव ने स्वयं 3 दिन तक जो अनुभव किया वो एक एस्ट्रल यात्रा थी। जिनका शरीर नहीं दिखता पर चेतना चलती रहती है, वे आत्मा से देख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं और समय आने पर संकेत करते हैं। श्रीमती बलवीर का कहना है कि 2012 में ही प्रकृति को पूरी तरह से उलट पलट होना था, लेकिन तब हम इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 2028 अब एक डेड एंड है। जी हाँ, जो भी होना है मार्च 2028 तक वो होकर ही रहेगा और इसके संकेत जनवरी 2025 से ही मिलने लगे हैं। एयर क्रैश, प्राकृतिक आपदाएं, वैश्विक दहशत, अमेरिका और चीन में अस्थिरता, ऐसी जो घटनाएं हैं ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही हैं कि क्या ऐसी अस्थिर समय में हम बच पाएंगे। और सबसे बड़ा समय जो आने वाला है उसको लेकर के लोगों में बेचैनी है। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या आने वाला समय पूरी धरती को बदल करके रख देगा। तो अगर कोई सच में इस परिवर्तन से बचना चाहता है तो उसे अपने कर्मों का आईना देखना होगा। क्या आपने पिछले जन्मों में डाके डाले हैं, चोरियां की हैं, अधर्म किए हैं? और अगर ऐसा किया है तो अब न्याय का समय है। ब्रह्मांड का एक नया और अंतिम निर्णय अब सबके सामने आने वाला है और इस समय में कई जन्मों का हिसाब एक ही बार में कर दिया जाएगा। अगर आपने 10 जन्मों में कर्मों से अपने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है तो क्या आप एक क्षमा भर से इन 10 जन्मों के कर्मों से छूट सकते हैं? तो इसके बारे में श्रीमती बलवीर का कहना है कि ईश्वर का न्याय प्रेम के साथ भी संतुलित है और कर्म को फल में परिवर्तित करना ही उसकी महिमा है। एक नए प्रवेश द्वार की ओर संकेत करते हुए श्रीमती बलवीर का कहना है कि जिनका थर्ड आई खुला है वे देख पा रहे हैं कि दिव्य शक्तियाँ अब बहुत दूर नहीं हैं। सपने सिर्फ दृश्य नहीं हैं, बल्कि एक एस्ट्रल ट्रैवल के संकेत हैं और इसी में आने वाले समय की झलक दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो युद्ध आरंभ होने वाला है ये भौतिक रूप से 2 देशों
यह संसार के कई देशों में छिड़ तो सकता है, लेकिन क्या वास्तव में ये जो युद्ध होगा ये दो देशों की सेनाएं लड़ेंगी, या फिर हमारी चेतनाओं के अंदर एक नया युद्ध शुरू होने वाला है? क्या ये कोई धर्म का, जाति का या देश का संघर्ष है? क्या ये चेतना बनाम अज्ञान का अंतिम युद्ध है? और क्या अब हर आत्मा अपना अंतिम निर्णय लेने वाली है? क्या अब समय के रहते जाग जाना है या फिर समय की धारा में बह जाना है? सपनों को क्या अनदेखा करना है या फिर सपनों के माध्यम से जो डिवाइन संदेश मिल रहे हैं उनका विश्लेषण करना है? ये सारी प्रक्रिया अब आरंभ होने वाली है। आपको अपनी आत्मा से पूछना होगा कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। डरे नहीं, जागें, भय से नहीं, समझ से बदलाव आएगा और इसके लिए आपको साधना आरंभ करनी होगी। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन के द्वारा आप प्रकृति की असीम शक्तियों से जुड़ सकते हैं और ऐसा करके आप अपनी जो ऊर्जा है उसको इस स्तर तक ला सकते हैं कि वे आपके जीवन को बचा सकें। और श्रीमती बलवीर का ये भी कहना है कि जिन्हें बचाया जाएगा वे वही होंगे जिनकी आत्मा का उजाला दूर से चमके। और अपने इसी वक्तव्य के साथ श्रीमती बलवीर ने ये जब बात बताई तो वहाँ पर मौजूद लोगों के अंदर एक गहरा सन्नाटा छा गया। 2014 में हुए एक दिव्य संवाद का संकेत करते हुए बलवीर जी ने कहा कि जब मैंने पूछा कि 2028 की सफाई में कौन बचेगा, तो जवाब मिला कि वही लोग बचेंगे जिनका ऑरा बड़ा है, जिनकी आत्मा का प्रकाश दूर से दिखाई देता है। और इसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए वो बता रही हैं कि ट्रेन में सफ़र करते समय हम स्टेशन आने का अंदेशा दूर से जलती लाइट को देखकर लगा लेते हैं। बिल्कुल वैसी ही लाइट आत्माओं की होती है। जिसकी आत्मा ज़्यादा चमकती है उसको दिव्यता पहले से देख लेती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि अब पूजा पाठ करके और दान पुण्य करके आप बच जाएंगे, तो अब आपको ये भूल जाना चाहिए। भगवान मिठाई नहीं मांगते हैं, वो मांगते हैं हमारी ईमानदारी, करुणा और आत्मा की जागरूकता। अब मनुष्यता को कर्म ही बचा सकती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि अब 3 साल बचे हैं और आप पूजा पाठ चालू कर दें, तो ये सिर्फ एक दिखावा है। दिव्यता को धोखा नहीं दिया जा सकता। और इसी बात को एक बार पुनः स्पष्ट करते हुए श्रीमती बलवीर ने अमेरिकी सिस्टम का एक रहस्यमय उद्घाटन करते हुए बताया कि पहले दवाई की फैक्ट्रियां बनाई गईं, फिर खाने में जहर डाला गया, आटा महीनों पुराना, पानी आरओ से बर्बाद कर दिया गया, तेल वैसे ही नुकसानदेह हो गया है जिसने हमारे इम्यून सिस्टम को स्वतः ही समाप्त कर दिया है। और आपको क्या लगता है कि जब इतने सारे स्तर पर प्रदूषण फैल गया है, यानी प्रकृति से लेकर के हमारे भोजन, हमारे खान पान, हमारे सोच विचार तक में प्रदूषण फैल गया है, आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में क्या आप बच पाएंगे? क्या जब आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो क्या इसको लेकर के आपके मन में कोई दृढ़ संकल्प होता है कि जो अच्छा कार्य आप करने जा रहे हैं उसको आप करके ही रहेंगे? तो इस प्रकार के संदेश आपको अपने निजी जीवन में मिलते हुए दिखाई देंगे और आपको अब ये समझना होगा कि आने वाले समय में यदि आपको स्वयं को बचाना है तो आपको मन, शरीर और आत्मा के बीच एक संतुलन बनाना होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग, जब आप कहीं भी आप जाते हैं, जैसे किसी मंदिर के पास या किसी को भिक्षा दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि उसने तो इस रुपए के बदले में आपको आशीर्वाद दिया है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के बाहर जो भिखारी खड़े होते हैं वो कोई मामूली आत्माएं हैं? उन्हें तो प्रसाद भी नहीं मिलता और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार की कई घटनाएं आपके जीवन में भी होती होंगी। जब आपसे कोई कुछ मांगता है, कभी भोजन मांगता है, कभी कोई आवश्यकता की वस्तु मांगता है और आप उसे जाने अनजाने में दे देते हैं,
और इसके बदले में जब आपको वो कोई आशीर्वाद देता है तो कई बार ये आशीर्वाद जो आपको ये दिखाई देता है कि ये एक भिखारी दे रहा है, हो सकता है कि वो किसी दिव्य साधु संत ने इस रूप में आपकी परीक्षा ली हो। तो इस प्रकार से आपके जीवन में एक जो है वो कई अवसर ऐसे आते हैं और ऐसी स्थिति में जब आपको इस तरह के अनुभव होते हैं तब आप इसको एक सामान्य सा अनुभव मानते हैं। लेकिन हम आपको यही बता रहे हैं कि जाने अनजाने में अगर कोई आपको आशीर्वाद दे करके चला जाता है, जैसे कि आपकी कभी किसी से फ़ोन कॉल पे बात होती है, आप किसी के साथ यात्रा कर रहे हैं, आपके बस के बगल में जो सीट है उस पर बैठा कोई व्यक्ति है जो जाने अनजाने में आपको बहुत सारी आध्यात्मिक संदेश दे करके चला जाता है और ये संदेश कुछ दिव्य आत्माओं के द्वारा आपको दिए जाते हैं। लेकिन चूँकि आप इस समय अपने ही दुनिया में इतने विलीन हैं, इतने खो चुके हैं कि आपको इन दिव्य आत्माओं के संदेश मिल तो जाते हैं लेकिन आप इसका विश्लेषण नहीं करते। जैसे इस समय आप देखिए तमाम सारे YouTube चैनल पे जो आध्यात्मिक संदेश दिए जा रहे हैं, जो भविष्यवाणियाँ दी जा रही हैं, आपको लगता होगा कि ये सिर्फ जो है वो व्यूज़ कमाने, पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया का समय जो है वो पिछले 7-8 वर्षों से ही आया है। तो क्या इससे पहले जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या उनका जीवन यापन नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। लेकिन अब उन्हें किसी दिव्य शक्ति के माध्यम से ही ये संदेश दिया जा रहा है कि वो आने वाले समय को लेकर के लोगों को सावधान करना आरंभ कर दें। वो बताना आरंभ कर दें कि समय की अगली चाल क्या होने वाली है। आप इस बात को किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि वो चैनल चला रहे हैं, आप ये मान सकते हैं कि वो व्यूज़ पा रहे हैं, आप ये मान सकते हैं कि वो धन कमा रहे हैं। लेकिन कभी आप इस बात पर गंभीरता से विश्लेषण करिए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया से पहले वो जीवित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया के समाप्त होने के बाद वो जीवित नहीं रहेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि YouTube या सोशल मीडिया पर एक विशिष्ट वर्ग है जो आपको आने वाले समय को लेकर के सावधान कर रहा है? क्या इसमें ईश्वर की कोई शक्ति है? क्या ईश्वर का कोई संदेश है या ईश्वर के द्वारा दिया गया वो कोई कार्य कर रहे हैं? इस बारे में आप विस्तार से गंभीरता से विश्लेषण करिए और इसके बाद जो आपको अनुभव हो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दर्शकों, ये जो हमारी सीरीज़ थी इसमें हमने आपको कुछ नई बातें बताई हैं और इसी में श्रीमती बलवीर जो कि आध्यात्मिक सलाहकार हैं, उन्होंने जो विशेष चेतावनी दी है 2028 के बाद होने वाली घटनाओं को लेकर के। तो उनका कहना है कि 2025 से लेकर के 2028 तक सब कुछ घटित हो जाएगा और इसकी शुरुआत 2025 जनवरी माह से ही हो चुकी है। 2028 जो है वो इसका अंतिम फाइनल मैच होगा और इसके बाद सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री जय गुरुदेव की भविष्यवाणी क्या कहती है, इसको भी आप देखना मत भूलिएगा। हमारी इसी सीरीज़ के बाद हम इस सीरीज़ को भी आरंभ करने जा रहे हैं। तो श्री जय गुरुदेव ने भी सतयुग आने की बात बहुत पहले ही बता दी थी और अब हम उसी भविष्यवाणी को एक विशेष सीरीज़ के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ के बाद आप सीधे उस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको इसके अंतर संबंध यानी इन दोनों सीरीज़ के बीच का जो एक आपसी संबंध है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इतना धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुनने के लिए और इतना अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को प्रदान करने के लिए हम सदैव आपके हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।